आज का दिन जो है परमेश्वर ने एक बहुत ही सुंदर दिन दिया है, जब हम आकर उसकी महिमा, उसकी बड़ाई, उसकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सबको स्वागत करते हैं। प्रभु की जय। और जो लोग ऑनलाइन में देख रहे हैं, हम उनको भी स्वागत करते हैं कि परमेश्वर की जो आशीष है उन पर भी रहे। मैं एक वचन को पढ़ना चाहता हूँ, फिर मैं प्रार्थना में जाऊँगा। और यह है यूहन्ना 10:27 से। वचन कहता है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक है। प्रभु की जय। पिता पुत्र में होकर हमारे बीच में आया और हमारे साथ मनुष्यों के साथ में रहा। मेरे साथ में अपने आंखों को मूंदे और हम प्रार्थना में जाए। दयालु पिता परमेश्वर, दया का सागर है तू। धन्यवाद देते हैं तुम्हारे प्रेम के लिए, तुम्हारे बहुमूल्य लहू के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं क्योंकि तूने हमें स्वतंत्र को किया है, हमें छुटकारा दिया है। जब हम जंजाल में फंसे हुए थे, जब हम दुख तकलीफ मुसीबतों में थे, आज तूने हम सबको खड़ा किया है। और हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा आज हम सबको चला फिरा और हमारे मनों में सुंदर सुंदर बातों को डाल, ताकि हमारा जो हृदय है वो तुम्हारी ओर रहे, नज़रें जो है वो तुम्हारी ओर रहे और तुम्हारी महिमा, बड़ाई और प्रशंसा को करे। धन्यवाद पिता। आज का दिन हम सबके लिए एक आनंद और जय का दिन रहे, यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु की जय। परमेश्वर ने हम सबके जीवन में बहुत ही अद्भुत और सुंदर सुंदर कामों को किया है, ठीक है। इस कारण हम यहाँ पर हैं। मेरा यीशु मसीह ने मेरे लिए अच्छे अच्छे कामों को किया है, तो उस अच्छे काम के बदले हमें क्या करना है? उसकी महिमा करना है, स्तुति आराधना करना, क्योंकि कोई नहीं था यीशु मसीह के अलावा जो हमारे लिए और आपके लिए मरा है। तो हमारा काम बनता है कि हम उसकी प्रशंसा को करें, अपने हृदय से करें। बाहर के जो बातचीत है घर का, वो सब भूल जाए। आज यहाँ पर मौजूद हो तो परमेश्वर की महिमा करें। और हम आग्रह करेंगे कि इस गीत को क्वाया गाए। धन्यवाद। मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था, उसने अच्छे अच्छे काम किए। कभी भीड़ को गिलाया, कभी मुझको जिलाया,
क्या कुछ ना किया। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा नाम, कोई दूसरा नाम नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। कोई और नाम नहीं जिसे हम उधार पाते हैं, जिसे हमें नया जीवन मिलता है, जिसे शांति मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। जिससे चंगाई मिलता है। आप विश्वास करते हैं? आमेन। एक जन क्या बात सुना। प्रेज द लॉर्ड। कोई बात नहीं। थोड़ा बजे गाना बुलाएगा ना, सब जोर से ताली बजाएं।
नाम, सामर्थी नाम, पावन नाम, पवित्र नाम, सुंदर नाम, महान नाम है। Yes Lord, thank you Jesus. Be glorified Jesus. ओ धन्यवाद देते हैं कि हमें अधिकार मिला है यीशु मसीह के नाम के द्वारा, जिस नाम से शैतान भागता है, जिस नाम से हमें चंगाई मिलता है। हालेलुया। ओ worship you Jesus. Be glorified. हालेलुया। गीत कहता है क्रूसी है तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे ना हटना कभी। हालेलुया। यीशु है तेरी चट्टान। वो क्रूस हमारे निशाना से हटना नहीं है। जो कुछ यीशु मसीह उस क्रूस पे करा है, उसके द्वारा, उसके कारण हम यहाँ पर खड़े हैं आज। उसके कारण हमें नया जीवन मिला है। हालेलुया। हालेलुया। Worship you, Lord. Worthy of honor. Thank you for that cross, Jesus. सब गाएं, क्रूसी है तेरा निशान, क्रूसी है तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान। सब गाएं, क्रूसी है तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, तेरे ही लिए आया जग
पार कर सकता है। तू ही एक है जो तूफान से हमें लेकर आ सकता है। Oh, we thank you, Jesus. धन्यवाद आपके क्रूस के लिए। उस क्रूस में हमारे नाम लिखा था, लेकिन तूने हमारे नाम मिटाकर अपने नाम को रख दिया उस पे। Oh, we thank you for your blood, Jesus. Be glorified, Jesus. हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं क्योंकि तू योग्य है इसका। Oh, Jesus. हर पल हर सांस में तेरी महिमा हम करते रहेंगे। Jesus, Jesus. Oh, we glorify Thee. Hallelujah. Glory be to Your name. Yes, Lord. तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, Hallelujah. दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांस में तेरा नाम रहे। मेरी सांस में तेरा नाम रहे। सब मैं तेरी स्तुति हम करूं। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया
हालेलुया हालेलुया, उसके नाम की जयकार करें। मेरे सांसों में प्रभु तेरा नाम रहे। आज हम आए तेरे स्तुति आराधना महिमा बढ़ाई करने के लिए, और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरे उपस्थिति के लिए, तेरे पवित्र आत्मा के लिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे हर एक जो आशीष है प्रभु, तेरा जो प्रतिज्ञा है तूने दिया आज में, तेरा जो आशा तूने दिया आज, हम धन्यवाद देते हैं। तेरे नाम की जयकार करते हैं प्रभु। तूने कहा है परमेश्वर की जहां 2 या 3 तेरे नाम से एकत्रित है, एक ही विश्वास में, एक ही मन में, ओ तू आज हमारे साथ में है। आज हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। तू राजा का राजा प्रभु का प्रभु है। तू फिर से आने वाला परमेश्वर है। आज तुझे हम धन्यवाद देते हैं। ओ तू महिमा से भरा हुआ, तू ताकत से भरा हुआ, तू आज हमें हर एक जरूरतों को पूरा करता है प्रभु। तू आज हमें चंगाई को देता है। तू आज हमारे साथ में रहता है, कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं है। ओ हम धन्यवाद देते हैं। तू विराजमान है, तू परमेश्वर है आज। ओ वी वर्शिप यू लॉर्ड। उसके जिक्र करें, अपने हाथों को उठा ले, उसकी महिमा करें। ये समय है प्यारे लोगों कि जब हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, महिमा का जो भेंट चढ़ाते हैं, उसके हम चरणों में आज आए हैं। आज प्रभु हमारे बीच में है। आज हमारे जो मांगे हैं, आज हमारा जो जरूरतें हैं, उसको पूरा करने के लिए तैयार है। आज हम विश्वास करें, हम उसके जयकार करें, अपने मुंह खोलकर हम मांगे और उसकी महिमा प्रशंसा करें कि यो योगी परमेश्वर है। Oh, we praise your name, Jesus. We praise your name. Oh, andaralaba, ikararaba, sikararaba, shandarababa. Oh, kunyararaba, sikararaba, shandaraba. Oh, we worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord, in this place, Lord. For thou, you are awesome God, Lord. You are King of kings, Lord of lords. Oh, we praise and uplift your name. We thank you, Lord, for who you are, for what you've been doing in our lives, Lord. हम धन्यवाद देते प्रभु तेरे विश्वास योग्यता के लिए परमेश्वर। हम धन्यवाद देते प्रभु तेरे सहारा के लिए। आज हम धन्यवाद देते प्रभु कि तू आज हमारे साथ में है। Oh, we praise your name. We praise your name. We praise your name. We uplift your name, Jesus. We thank you for the Holy Spirit, Lord. Oh, we thank you for your people, Lord, that are present here. Thank you for their lives, Lord. Thank you for their families, Lord. Thank you, Lord, for their faithfulness, Lord. Oh, we praise and uplift your name. हम धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। अत्यंत दयालु पिता परमेश्वर, आज हम तेरे सन्मुख आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तुझे धन्यवाद देते हुए, महिमा का भेंट चढ़ाते हुए, अपने आप को दीन करते हुए आज हम तेरे चरणों में आते हैं। आज हम कुछ भी नहीं है प्रभु तेरे सन्मुख, लेकिन जब तू हमारे साथ में है तब विराजमान है प्रभु। हम जयवंत है। हे पिता, आज हम विनती करते हैं खासकर हर एक लोग जो आज यहाँ पे मौजूद है कि तेरा आशीष बहुतायत उनके जीवन पर है। हर एक जो जरूरत है, हर एक जो मांग अपने हृदय में लेकर आए हैं, तू उसको पूरा करेगा प्रभु। अगर हम में से कोई भी जन बीमार है तो उनको चंगाई को देगा। हे पिता, आज हम विनती करते हैं कि जैसे हम आखिरी दिनों में रहते हैं, हम तेरा जो पवित्र आत्मा का अगुवाई, तेरा जो वचन है प्रभु, और भी गहराई से उसको जान सके, और भी मजबूत हो सके, और भी बलवंत हो सके तुझ में प्रभु, कि ये दुनिया का जो ताकत है उसको मुकाबला कर सके, शैतान का जो ताकत है उसको मुकाबला कर सके। हे पिता, आज हम चाहते हैं कि दुगुना शक्ति और सामर्थ्य से तू भर देना, पवित्र आत्मा से तू ढाक लेना प्रभु। हर एक शैतान दुष्द्रोही के जो कार्य उसको आज हम तोड़ते हैं, नष्ट करते हैं प्रभु हमारे जीवन में, हर एक के जीवन में। हे पिता, आज तू हमें उस नाई बना प्रभु, उसकी ज्योति की नाई हम चमके, तेरे नाम लेकर प्रभु उसको ऐलान करें, तेरे नाम को बखान करें, तेरे नाम को प्रभु सुसमाचार जो है जाकर हर एक कोने कोने में हम बताएं। हे पिता, तू हमें शक्ति देना, सामर्थ्य देना, अपने ही ताकत से तू भर देना।
आज हम विनती करते हैं जितने भी जन इस माध्यम से आज हमें सुन रहे हैं, शायद उनके जीवन में कुछ मांगे हैं, आज हम विनती करते हैं यीशु के नाम से, जो नाम सबसे श्रेष्ठ, जो नाम सबसे ताकतवर, पितृकाश के बीच में और कोई नाम नहीं जिसके द्वारा मनुष्य जो उद्धार पा सकता है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। हे पिता, आज हम विनती करते हैं कि उन लोगों को तो छू प्रभु इस माध्यम के द्वारा, कि जैसे वो आज हमें यहाँ पे प्रभु इस सभा में भाग लिए हैं, आज हम चाहते हैं कि तेरा अभिषेकता, तेरा जो चंगाई का हाथ है प्रभु, तू उनको छू दे। अगर वो बीमार है, किसी मांगे तू भरपूर कर दे, कि वे जान सके कि तू सच्चा परमेश्वर है, तुम्हारे मांगों को पूरा कर सकता है, चंगाई को दे सकता है। हे पिता, आज हम धन्यवाद देते हैं। आज हम विनती करते हैं हमारे हर एक जो और भी कलीसिया है प्रभु, जहाँ जहाँ सभा होता है, और प्रभु यहाँ से जितने भी लोग अगर कोई भी जगह गए हैं प्रभु सभा लेने के लिए, तेरा अभिषेक, तेरा आशीष है प्रभु, तेरा संगत तेरे उनके साथ में। हे पिता, आज हम विनती करते खासकर इसे वचन आएगा तेरे सेवक के द्वारा, तू अभिषेकता को करना, दोगुना शक्ति और शामत को देना, कि प्रभु जो भी वचन आए वो तेरे शामत के द्वारा रहे, और जितने भी जन यहाँ पे हम मौजूद है प्रभु, आज को हम ग्रहण कर सके अपने दिल की गहराई में, और साथ साथ उसके मुताबिक अपने जीवन को निर्वाह कर सके। आज हम धन्यवाद देते हैं, हर एक महिमा, हर एक प्रशंसा आज हम लौटा कर तुझे देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम सब बोले आमीन, आमीन। हम सब बैठ जाए। प्रभु की जय। प्रेज द लॉर्ड। गीत लिखने वाले ने कहा, आवा प्यारी सलीब मुझको दिख पड़ती है, एक पहाड़ी पर जो खड़ी थी, कि मसीह ए मसलूब ने नदामत उठा, गुनाहगारों के खातिर जान दी। पास न छोड़ूंगा प्यारे सलीब, जब तक दुनिया में होगा कयाम, लिपटा रहूंगा मैं उसी से, कि मसलूब में है अब्दी आराम। प्रभु की जय। प्रेज द लॉर्ड। जो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस है आपके जीवन में क्या मतलब रखता है, क्या महत्व रखता है? व्हाट डज द क्रॉस सिग्निफाई इन योर लाइफ? हम लोग बार बार क्रूस को देखते हैं। वी सी द क्रॉस ऑल द टाइम। यू मे हैव द क्रॉस आउटसाइड ऑफ द चर्चेस, सम पीपल हैव द क्रॉस at their home. Some of you are wearing the cross around your necklace at this moment. हम लोग जो क्रूस है जगह जगह पर देखते हैं, कलीसिया के बाहर लगा होता है, लोग अपने घर पे लगा लेते हैं, कुछ लोग पहन कर भी घूमते हैं अपने गले में। क्या मतलब लेकिन रखता है जो क्रूस है? अगर हम जांच कर देखेंगे, क्रूस का जो मतलब था, प्रभु यीशु मसीह को जान देने से पहले क्या था और उसके बाद में कैसे वो बदल गया। What did the cross signify and symbolize before Jesus went and died on that cross? And what did it signify after the death of Jesus? प्रभु की जय। आज वही हम देखने जा रहे हैं कि जो क्रूस है उसका मतलब क्या था, प्रभु यीशु मसीह के उस पर मरने से पहले और उसके मरने के बाद कैसे वो बदल गया। और एक डिस्क्लेमर है, मैं नहीं बताने जा रहा हूँ कि हम लोग क्रूस की दंडवत करें या उसकी महिमा और स्तुति को करें। दैट्स नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर वर्शिप, गॉड इज द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर वर्शिप। प्रभु की जय। क्रूस की महिमा हम नहीं करते, परमेश्वर की महिमा करते हैं। क्रूस की महिमा हम नहीं करते, प्रभु यीशु मसीह ने जो काम किया क्रूस पर जाकर उसको हम याद करते, उसकी महिमा और दंडवत को करते। लेकिन जो क्रूस है वो हम लोगों को याद दिलाता है परमेश्वर के प्रेम के बारे में। इट रिमाइंड्स अस ऑफ व्हाट गॉड हैज डन on that cross. So before I even begin, I just want to make the disclaimer. I'm not going to say that we are worshipping the cross. We are not. We are worshipping God and Him alone. Praise the Lord. So we'll see what did the cross signify before Jesus went on the cross and what it signifies now after Jesus went on that cross. और आप जानते हैं अगर ज़्यादा समय मैं जब प्रचार करता हूँ तो मैं पॉइंट्स देता हूँ, और आज मेरे पास 12 पॉइंट्स है। तो अगर किसी ने कहा कि मैं जल्द ख़त्म कर देता हूँ, आज शायद थोड़ा देर हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की जय। पहला जो
मेरा जो पॉइंट है मैं आपके बीच में बताना चाहता हूँ वो है कि द रोमन एम्पायर यूज द क्रॉस एज अ पब्लिक फॉर्म ऑफ कैपिटल पनिशमेंट। जो रोमी सरकार था वो मृत्यु दंड देने के लिए क्रूस को इस्तेमाल करता था। लोगों के सामने, पूरा जनता के सामने वो ये काम करते थे। बहुत ही खतरनाक रहता था। We cannot even imagine the things that people went through when they were crucified. इतना ज़्यादा पीड़ा और जुल्म सहना पड़ता था। आप जानते हैं, पादी साहब ने भी पिछले सप्ताह बताया कि उनके हाथों में कीले ठोक देते थे, उनके सर पर कांटों का ताज पहना देते थे, उनको मारते थे, पीटते थे, फिर टांग देते थे जब तक वो मर नहीं जाते वहाँ पर, खून बहने के कारण से या सांस रुकने के कारण से। ये सिर्फ मौत नहीं था लेकिन टोचा था, सताए जाते थे लोगों को जब वहाँ पर चढ़ाया जाता था। और प्रभु यीशु मसीह के साथ में भी ऐसा हुआ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने के बाद अब क्रूस क्या दिखलाता है हम लोगों को? क्रूस दिखलाता है कि क्रूस के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के काम के द्वारा हम लोग मुक्ति पाते हैं। The punishment that was on that cross, that signified the cross, now signifies salvation for all mankind. It has turned the meaning of the cross. प्रभु यीशु मसीह के मरने के कारण से यह अब बन जाता है मुक्ति का एक रास्ता। प्रभु की जय, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा मेरा पॉइंट है कि क्रूस पर मरना बहुत ही शर्म की बात थी उन समय। इट वॉज अ शेमफुल पनिशमेंट। शर्मिंदगी की मौत था। सिर्फ मौत नहीं था लेकिन शर्मिंदगी का मौत। और जो जिसको ये दंड दिया जाता था उनको सताया जाता था, मारा जाता था, लोगों के सामने उनकी निंदा किया जाता था और उनको टांग दिया जाता था कि लोग देखकर सब ठट्टा उड़ाए और उसकी हंसी और मजाक को करें। यहाँ तक कि बताया जाता है कि that was a rule, they needed to mock the people who were on the cross. अगर कोई करना भी नहीं चाहता था लेकिन वैसा करना बहुत ही ज़रूरत था। So the horror of the cross was not that it was done, but it was done to be seen and mocked by everyone. हम लोग उस गीत को गाते जैसे मैंने कहा, The Old Rugged Cross। और आप देखते हैं गीत में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह को शर्मिंदगी का मौत सहना पड़ा। It was a shameful death that he had to endure on that cross. But we praise God because that shame was removed by the work of the Lord Jesus Christ on that cross. Praise the Lord. It was a shameful death, but now the cross represents freedom from all that shame and sin and bondage. प्रभु का वचन कहता है Hebrews chapter 12 verse 2 में, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु के और ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर की दाहिने जा बैठा। Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Prabhu ki jai. He endured that shame, and now that shame has turned into joy. Prabhu ki jai. इसलिए हम उस गीत को गाते हैं, You have turned my sorrows into joy. Praise the Lord. परमेश्वर के जो ये दान था क्रूस पर दिया गया, उसके कारण से हमारे हर एक शर्मिंदगी को हटा दिया गया, हमारे हर एक पाप को हटा दिया गया। परमेश्वर ने हम लोगों को पाक कर साफ कर दिया। Colossians chapter 2 verse 15 says, and having disarmed the powers and authorities, he made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. और अगर हम हिंदी में पढ़ते हैं तो वो कहता है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को अपने ऊपर से उठाकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जय कर की ध्वनि सुनाई। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जाकर उस क्रूस पर जान को दे दिया और उसके बाद में 3 दिन बाद जी उठा। इसके द्वारा हर एक जो प्रधानताएं थे, जो अथॉरिटीज थे, उनके ऊपर उनकी ठट्टा उड़ाया गया। प्रेज द लॉर्ड। सो द शेम दैट वाज पुट ऑन द पीपल व्हेन दे वर क्रूसिफाइड, नाउ दैट शेम हैज ट्रांसफर्ड टू दोज हु वर इन अथॉरिटी। प्रभु यीशु मसीह का ऐसा ही काम है क्रूस के द्वारा कि हर एक शर्म को वो हटा देता है। तीसरा चीज मैं बताना चाहता हूँ, जो क्रूस था वो खतरनाक अपराधियों के लिए था। इट वॉज फॉर डेंजरस क्रिमिनल्स।
आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को भी दो चोरों के बीच में क्रूस पर चढ़ाया गया था। लेकिन आज क्या देखते हैं हम, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने के बाद में चाहे कितना बड़ा हमारा पाप हो, चाहे कितनी बड़ी पापी हम इंसान हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर मरने के कारण से हम सब माफी को पा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। द क्रूस सिग्निफाइड serious criminals. They were put on the cross. But now, no matter how big our sin is, how dangerous, or how many sins we have committed, the work of the Lord on the cross, there is forgiveness for everyone. हर एक के लिए माफी है। प्रभु की जय। जब परमेश्वर के पास हम जाते हैं, Colossians chapter 2 में बताता है, when you were dead in your sins and in the uncircumcision of your flesh, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins, having cancelled the charge of our legal indebtedness which stood against us and condemned us. He has taken it away, nailing it to the cross. और उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतनाहट दशा में मुर्दे थे, उसके साथ जिलाए और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। प्रभु की जय। He has forgiven us of all our sins when we come before him. उसके पास जब हम जाते हैं, ये क्रूस जो खतरनाक से खतरनाक अपराधियों के लिए था, परमेश्वर हमारे खतरनाक से खतरनाक अपराधों है जो उसको भी क्षमा कर देता है। It is for dangerous criminals, bad, very, very bad things, but the cross and what Jesus did on the cross, it signifies forgiveness for everyone, no matter what we have done. Number 4, the cross was a symbol of authority of the Roman Empire. जो क्रूस था, प्रभु यीशु मसीह के मरने से पहले वो दिखाता था उनका जो अधिकार है, रोमी सरकार का अधिकार जताता था। जब लोग देखते थे क्रूस को, वो लोग जानते थे कि रोमी सरकार क्या कर सकता है उनके साथ में। लेकिन प्यारे लोग, मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के मरने के बाद में क्रूस अब जताता है कि प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ जो है सब एक सामर्थ से बढ़कर है, उसका जो अधिकार है हर एक अधिकार से बढ़कर है। The cross now signifies that the power and authority of Jesus is above every power and authority that exists. Why? Because he died and then he rose again on the third day. वो मरा क्रूस पर जाकर और 3 दिन बाद वो जी उठा। प्रभु की जय। Praise the Lord। आप सब बहुत चुप हैं। हर एक सामर्थ्य से बढ़कर हमारा प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य। जब क्रूस की ओर हम देखते हैं, याद करें कि हमारा प्रभु यीशु मसीह विजेता को पाया और कोई भी सामर्थ्य उससे बढ़कर नहीं है। रोमी सरकार का जो ताकत था और अधिकार था, अब वो टूट गया। अब जब क्रूस की ओर हम देखते हैं, हम लोग याद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का अधिकार, प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य। पॉइंट नंबर 5, जो क्रूस था वो लोगों को याद दिलाता था कि जब लोग जैसा बताया जाता वैसे नहीं करेंगे तो उनका दिशा क्या होगा। It was a reminder to the people what would happen to them if they did not listen. That's why they hung people on the cross and they left them to die on the cross in front of everybody. इसीलिए उनको क्रूस पर टांग दिया जाता था मरने के लिए, ताकि लोग जब देखेंगे तो वो लोग वैसे करने से डरेंगे, जानेंगे कि उनके साथ में भी ऐसा होगा। लेकिन प्यारे लोग, प्रभु यीशु मसीह के मरने के बाद अब जब हम क्रूस की ओर देखते हैं तो परमेश्वर का प्रेम ही प्रेम दिखाता है। प्रभु की जय। माफी दिखाता है, उनका जो दया है वो दिखाता है। Now when we look at the cross, it symbolizes love and mercy and compassion that comes from the Lord himself. God reminds us of his love through the cross. Romans chapter 5 verse 8 says, but God proves his love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Point number 6. The cross was a symbol of no hope. जो क्रूस था वो ये चिन्ह दिखाता था कि कोई आशा नहीं है। जो लोग को ये सेंटेंस दिया जाता था मौत का, उनके लिए कोई आशा नहीं रहता था, कोई नहीं बचा सकता उनको उस मौत से। जो उनके परिवार थे उनके लिए कोई आशा नहीं, क्योंकि मौत ही होगा अगर बता दिया गया है। लेकिन प्यारे लोग, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर मरने के बाद अब जब हम क्रूस की ओर नजर उठाकर देखते हैं तो आशा ही आशा मिलती है। Praise the Lord. There is hope that overflows when we look at the cross, because it reminds us of God's love and what he has done. जब क्रूस की ओर अपनी नजर उठाकर देखते हैं, हम लोगों को याद दिलाया जाता है, हम लोग याद करते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया हमारे पापों के लिए। परमेश्वर ने इतना प्रेम किया हम सभी से। There is hope, आशा है जो क्रूस की ओर देखने से हम लोगों को मिलता है।
जो फेमस प्रीचर था परमेश्वर का जो सेवक बिली ग्रेम ने कहा, for the believer there is hope beyond the grave because Jesus Christ has opened the door to heaven for us by his death and his resurrection. प्रभु यीशु मसीह ने वो दरवाज़ा को खोल दिया हमारे लिए। अब आशा है हमारे पास, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और उसका मौत हुआ और उसके बाद में वो जी उठा। इसी कारण हमारे पास वो आशा है। 1 Peter chapter 1 verse 3 to 6 में हम पढ़ते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता के धन्यवाद दो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजवर मिरास के लिए, और तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ बताता है वो आशा जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर मरने के द्वारा हम लोगों को मिलता है कि एक दिन जरूर से हम परमेश्वर के पास जाएंगे अगर हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे। This just tells us 1 Peter chapter 1 verse 3 to 6 that there is a place for us that God has made for us, and because Jesus died on the cross we now have that hope. प्रभु की जय। एक बहुत ही सुंदर सा गीत है, मैं उसके शब्द पढ़ना चाहता हूँ आपके बीच में। गीत का बोल है आशा मेरी, और जो मैं आज बांट रहा हूँ इससे मिलता जुलता है। गीत लिखने वाले ने कहा, हम में वो दूरी थी कितनी गहरी, कितनी बड़ा था वो फासला, मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया, अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरे दिल तूने भर दिया, पूरा हुआ सब लिखा गया अंत, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। आगे कहता है, किसने था सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से, युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरे शर्म और गुनाह, क्रूसी से मैंने पाई है माफ़ी, मैं हो गया उस राजा का सुंदर मसीहा, अब मैं हूँ तेरा यीशु मसीह तू है आशा मेरी। प्रभु की जय। आगे कहता है, आई वो सुबह वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली, खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। प्रभु यीशु मसीह की महिमा और स्तुति हो। प्रभु की जय। क्रूस से आशा मिलती है, क्रूस की ओर जब हम देखते हैं तो आशा मिलती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मौत सहा और उसके बाद उसने अपने मौत से निकल कर आया, जीवित हो गया, और हर एक सामर्थ और हर एक अधिकार उसके नाम से मिलता है, इसीलिए हमारे पास वो आशा है। पॉइंट नंबर 7, जो क्रूस था वो एक चिन्ह था मौत की। इट वॉज अ सिंबल ऑफ डेथ। पर प्रभु की जय, प्रभु यीशु मसीह के मरने के बाद आप क्रूस की ओर जब हम देखते हैं तो जीवन की आशा दिखाई देती है। Now when we look at cross we see life and healing. It was death and pain and suffering before during the time of the Roman Empire, but when Jesus died on the cross, now the cross symbolizes life and healing. जब क्रूस की ओर अब हम देखते हैं क्या दिखलाता है? जीवन मिलता है। क्या दिखलाता है? चंगाई मिलती है। The cross cancels the record of our death that stood against humanity. कोलोसियंस में मिलता है हम लोगों को। और 1 Peter chapter 2 verse 24 में परमेश्वर का वचन कहता है, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मार करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। Praise the Lord. He himself bore our sins in his body on the cross so that we might die to sins and live for righteousness. By his wounds you have been healed. आप क्रूस की ओर जब देखते हैं तो ये हम लोगों को दिखलाता है कि वहाँ से जीवन मिलता है, वहाँ से चंगाई मिलता है। जो पाप का श्राप था वो टूट गया और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम लोगों को छुटकारा मिलता है। 8वीं बात जो है, पॉइंट नंबर 8, क्रूस जो था वो लोगों को अलग कर देता था। इट वॉज अ सिंबल ऑफ सेपरेशन, क्योंकि प्यार करने वाले लोग, परिवार के लोग बिखर जाते थे। जिसको दंड मिलता था उसको मौत आ जाती थी, परिवार टूट जाता था। इट वॉज अ सिंबल ऑफ सेपरेशन। पर प्रभु की जय, प्रभु यीशु मसीह को मरने के बाद में परमेश्वर के साथ में एक नया वाचा हम लोगों को मिल गया है। प्रेज द लॉर्ड। It is a new covenant because of the work that was done on the cross. Now when we look at the cross, we don't see separation, but we see that there is coming together of the family of God. जब हम क्रूस की ओर देखते हैं, अब
अलग अलग लोग नहीं होते, बिखरते नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने साथ में हम लोगों को जोड़ता है, अपने परिवार में जोड़ता है प्रभु यीशु मसीह के लहू बहने के कारण उस क्रूस पर। इट बिकम्स अ न्यू कवेनेंट फॉर ऑल ऑफ अस। जो आखिरी बोझ प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में ले रहा था, उस समय उसने कहा ये नई वाचा है, दिस इज द न्यू कवेनेंट। ये नई वाचा उनके साथ में उन लोग उसने बांधा। और इसी तरह से हम लोग जो है प्रभु यीशु मसीह के मरने के कारण उस क्रूस पर जब उसको अपना लेते हैं, परमेश्वर के साथ में एक नया रिश्ता बन जाता है। हम बिगड़ते नहीं है, परिवार जुड़ता है, रिश्ता बनता है, रिश्ता बिगड़ता नहीं है। द क्रॉस दैट सिग्निफाइड सेपरेशन हैज नाउ टर्न्ड टू सिग्निफाई अ न्यू कवेनेंट विद गॉड ऑलमाइटी। जैसे यहूदी लोग जब पहले पाप करते थे तो जानवर को मारकर, पशु को मारकर, खून बहाकर परमेश्वर के साथ में फिर से रिश्ता बनाते थे। और इसी तरह से जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जाकर अपना लहू बहाया, उसके द्वारा आज हमारा रिश्ता जो है परमेश्वर के पास में बन जाता है। प्रभु की जय। पॉइंट नंबर 9, जो क्रूस था वो अंधकार का एक चिन्ह था। द क्रॉस वॉज अ सिंबल ऑफ डार्कनेस। कोई भी जो मामूली इंसान है वो क्रूस का देखकर डरता होगा, उस समय दूर भागना चाहता था, उसके पास नहीं जाना चाहता होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सिर्फ अंधकार ही अंधकार यहाँ से मिलेगा, शैतान का ही काम होता है वहाँ से। लेकिन प्यारे लोग, जब से प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ा, अब क्रूस की ओर जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं अंधकार से छुटकारा, शैतान के काम से छुटकारा। नाउ when we see the cross, we see freedom from all darkness and evil, because the work of the Lord Jesus Christ has freed us all. प्रभु की जय। आप याद करते हैं उस समय जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आत्मा को दिया, क्या हुआ? बड़ी से जो earthquake वो आया, अंधकार छा गया, उसके बाद में वो हट गया। और उस समय हम लोग देख सकते हैं कितना भारी चीज वहाँ पर, there was a big cosmic event। ऐसे मामूली चीज नहीं होता है ना, लेकिन वहाँ पर हुआ क्योंकि अंधकार का जो ताकत है वो हारने लगा प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर जाने के कारण से। The work of the devil was defeated because Jesus Christ, he gave up his life for all of us। और आज हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ बैठा है। Ephesians chapter 2 verse 20 में हम लोग पढ़ते हैं, When Christ rises from the dead, he is seated at the right hand of the Father in heavenly places। वो आज परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, सामर्थ से भरा हुआ हमारा राजा, और हर एक अधिकार उसके पास में है। पॉइंट नंबर 10, the one who was condemned, they needed to die। जिसको ये दंड मिल जाता था उनको मरना ही पड़ता था, कोई बचा नहीं पाता था उनको। लेकिन अब जब हम क्रूस की ओर देखते हैं तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने जान को दिया, उसने हमारी जगह ले लिया। He substituted that place for all of us, आपके और मेरे लिए। We were the ones who were condemned। हम लोग को वो दंड मिलना चाहिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर जाने के कारण से अब वो दंड जो है हम लोगों को नहीं मिलता है। प्रभु यीशु मसीह ने उस दंड को ले लिया। जब उसको अपना लेते हैं, दंड हमारे ऊपर से हट जाता है। प्रभु की जय। So the cross signified that the person who was condemned, they needed to die on that cross. But for us, because of the work of the Lord Jesus on that cross, we are no longer condemned, but we are free from all sin and shame because of what Jesus has done। वो एक निष्कलन जो मेमना था, वो जाकर अपने जान को दे दिया सभी के लिए। यूहन्ना ने जब प्रभु यीशु मसीह को आते हुए देखा नदी के पास में, तो क्या कहा उसने कहा, Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world। ये मेमना को देखो जो पूरे संसार का पाप को लेकर जाता है। जिस तरह से अब्राहम ने जब अपनी आंख उठाकर देखी, अपने बेटों को लेकर जाकर वो बलि देने के लिए लेकर गया जैसे परमेश्वर ने कहा था, लेकिन जब उसने अपने आंख उठाकर देखी तो परमेश्वर ने उसके जगह पर एक और मेमना को भेजा कि उसका बेटा बच जाए और वो मेमना को वो बलि कर दे। इसी तरह से हमारे लिए भी परमेश्वर ने अपने बेटा को भेजा कि वो हमारी जगह लेकर क्रूस पर जाकर हमारी दंड को ले ले। वी आर नो लॉन्गर condemned, but we are saved because of what Jesus had done on that cross for us। प्रभु की जय। He became a curse, he took the sin from us and freed us from all sin। उसने हमारे श्राप को लेकर, हमारे पाप को लेकर सर्वदा के लिए जाकर जान को दे दिया कि जो हम बच जाए। हमसे पहले जो लोग आए वो बच गए, हमारे बाद में जो आएंगे वो भी बच जाएंगे क्रूस पर जो हुआ उसके कारण से। प्रभु की जय। पॉइंट नंबर 11, जो क्रूस था वो
जो दाम चुकाना था उसका चिन्ह था. It was a symbol of the price that needed to be paid. लेकिन प्रभु की जय, प्रभु यीशु मसीह के मरने के बाद अब वो दिखाता है जो बलि हमारे लिए दिया गया. It now shows the sacrifice that was given for all of us. Philippians chapter 2 में verse 5 to 11 कहता है, Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant, and coming in the likeness of men, and being found in the appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even death on the cross. Therefore God has highly exalted him and given him the name which is above every name, and that at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven, of those on earth, and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. प्रभु की जय. हम उस तरह से प्रभु यीशु मसीह के मन में हो जाए जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दीन बनाया और पिता के कहने पर जाकर अपने जान को दे दिया, और अब परमेश्वर ने उनको उठाकर ऊपर उठाया, और अब हर एक जो जीव है वो मानेगी कि प्रभु यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर है. हर एक घुटना उसके सामने टेकेगी क्योंकि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है. He has made that sacrifice for us. Now the cross represents sacrifice and not the price that needs to be paid. एक और बहुत खूबसूरत गीत है, आज मैंने ढेर गीत लिख कर लिखा है या गीत का लिरिक्स लिख कर लिखा है जो इस पॉइंट से मिलता जुलता है. और गीत कहता है, तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान, बन गया दास समान, मृत्यु सही हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान. तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए. प्रभु की जय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ऐसे से गीत जब हम सुनते हैं परमेश्वर का वचन याद आता है, क्योंकि ये वचन में से लिया गया, और हम लोगों को उत्साहित मिलती है कि जब क्रूस की ओर हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो दाम है वो चुका दिया गया हमारे लिए, और आज हम परमेश्वर के उस कुर्बानी के द्वारा हम पाक और पवित्र हो सकते हैं. और जो पॉइंट नंबर 12 मेरा आखिरी पॉइंट आज का, कि क्रूस पर जाकर सब कुछ खत्म हो जाता था. At that cross everything ended. That life of the person who was condemned, the family was no longer the same, that person was no longer alive. जब किसी का दंड दिया जाता था क्रूस पर, हर एक चीज़ वहाँ समाप्त हो जाता था, उसके लिए, उनके परिवार के लिए, औरों के लिए. लेकिन प्यारे लोग, जब हम प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हैं और वो क्रूस पर जाकर अपने जान को दे दिया, मसीह लोगों के लिए, जो लोग उस पर विश्वास करते हैं, उनके लिए एक नई शुरुआत है. It is not the end of life, it is the beginning of a new life. Praise the Lord. जब प्रभु यीशु मसीह को हम अपना लेते हैं, क्या कहते हैं? एक नए सिरे से हम जन्म लेते हैं, एक नया जीवन मिल जाता है. जब क्रूस की ओर देखते हैं, अब अंत नहीं दिखाई देता है, एक नई शुरुआत दिखाई देता है जो प्रभु यीशु मसीह में मिलता है. अब प्रभु यीशु मसीह ने एक सेवा का जीवन पूरा किया क्रूस पर जाने पर. मार्क चैप्टर 10 वर्स 45 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की चुरौती के लिए अपना प्राण दे दे. He did not come to be served, but to serve and to give his life a ransom for many. प्रभु यीशु मसीह ने वो शुरुआत किया, सेवा का शुरुआत. और जब मसीह लोग हम प्रभु यीशु मसीह को अपना लेते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है, हम एक नए जीवन में प्रवेश कर देते हैं. और उसके बाद क्या होता है? हमारी भी सेवा का जीवन शुरुआत होता है. Praise the Lord. It doesn't end. When we accept the Lord Jesus Christ, when we look at the cross, we see that He has done those things for us. A new life starts in us, but it should also follow by a life of service, just like Jesus did. एक सेवा की जीवन हम लोगों को भी शुरू करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वही दिखाया अपने क्रूस पर जाने के पर, कि जैसे प्रभु परमेश्वर का वो आदेश था उसने पूरा को किया, सेवक बना, उसी तरह से हम लोग भी सेवक बने. प्रभु यीशु मसीह का आदेश था उनके चेलों के लिए कि कोई अगर उसके पीछे आना चाहे तो अपने आप को नकार कर क्या करे? अपना
क्रूस उठा ले. Praise the Lord. If anyone wants to follow after me, he must deny himself and take up the cross and follow me. प्रभु यीशु मसीह की तरह हम क्रूस उठा ले, अपने आप को नकार कर परमेश्वर की सेवा करें, औरों की सेवा करें, परमेश्वर की तरह औरों से प्रेम को करें. यही परमेश्वर का आदेश है हमारे लिए. Whoever wants to be my disciple must deny himself. That's what Jesus said. कोई भी अगर उसकी सेवा करना चाहता है तो अपने आप को नकार कर क्रूस को उठाना है और प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलना है. एक दीनता का जीवन जीना है. We have to live a life of humility and servanthood, just like Jesus showed us. पौलुस ने भी यही कहा कि यीशु की तरह वो भी कुर्बान हो गया. Galatians chapter 2 verse 20 में हम पढ़ते हैं. तब ये जो 12 चीज़ों को मैंने आपके बीच में आज पेश किया कि क्रूस क्या चिन्ह था प्रभु यीशु मसीह के मरने से पहले और उसके मरने के बाद कैसे वो बदल गया. और अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे और देखेंगे तो देखेंगे कि जो क्रूस है वो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात हो जाता है बाइबल का, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम उधर से ही दिखाई दिया हम लोगों को, वहीं से मिला. वहीं से हम लोगों ने परमेश्वर का प्रेम को चख कर देखा, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जाकर अपने जान को दे दिया. जब मनुष्य ने पाप को किया शुरुआत में, उस दिन के बाद परमेश्वर ने ये योजना को बनाई कि एक दिन ज़रूर से वो सभी के लिए अपने बेटा को भेजेगा ताकि हम सब बच जाएं. और इतने ज़्यादा चीज़ को जानकर हम लोगों ने अपना कर अपने जीवन में कभी कभी हम थोड़ा ढीला हो जाते हैं, क्योंकि जो क्रूस है और प्रभु यीशु मसीह का बलिदान है वो उसके द्वारा हमारा जीवन बदल गया. इसीलिए तो आज यहाँ पर बैठे हुए हैं. इट हैज़ चेंज्ड आवर लाइव्स. प्रेज द लॉर्ड. हम लोगों ने प्रेम को पाया, हम लोगों ने रिहाई को पाया, हम लोगों ने चंगाई को पाया. पाप का जो दंड है वो हट गया और हमारे पास वो आशा है जो परमेश्वर के द्वारा मिलता है कि एक दिन ज़रूर से हम उनके साथ में पाए जाएंगे. हमारा जो सफ़र यहाँ पर थोड़े दिन के लिए है, लेकिन जो आनंद जीवन या सर्वदा का जीवन है वो परमेश्वर में मिलता है क्रूस के द्वारा. प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर जाकर लहू बहाने के द्वारा हम लोगों को वो आशा मिलती है. लेकिन कभी कभी हम थोड़ा ढीला हो जाते हैं अपने जीवन में, क्योंकि जो सेवाकाई का जीवन है उसको हम नहीं व्यतीत करते हैं. मैं एक अपने बेटे के साथ में एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था और उसमें दिखाई देता था कि एक तरह की चिड़िया है और उसने कुछ अंडे को दिया और खोतले में अंडा था, मेरे ख्याल से 2 या 3 था, और एक जो अंडा है फूट कर बच्चा निकला बाहर है. आपने अगर देखा होगा कभी तो उनका बार वगैरह कुछ नहीं रहता, बहुत ही कमज़ोर रहते हैं, खूब उन ताकत नहीं रहता उनके पास. तो ये जो पहला बच्चा निकला, पहला चीज़ वो क्या करता है, मैं भी देख कर था चकित हो गया. कोई गेस कर सकता है? पहला चीज़ वो क्या करता है, वो अपने दोनों जो क्या कहते हैं पंखा को संभाल कर कर और पीठ संभाल कर कर वो कोशिश करता जो अंडा है खोतले में उसको धकेल कर बाहर गिराने के लिए. आप जब चिड़िया के खोतले को देखते हैं, घोंसले को देखते हैं तो ऐसे उठा हुआ बना रहता है ना, और एक नई बच्चे जो अभी जन्म लिया उसके लिए एक और उसके बराबर का अंडा को निकाल कर बाहर फेंकना बहुत ही कड़ी बात है. अब मैंने देखा कि वो कोशिश करता है धीरे धीरे अपने पीठ पर उसको ढकेल ढकेल कर कोशिश करता है, पहला अंडा गिराता है बाहर. फिर थोड़ा देर में जो दूसरा अंडा है उसके ऊपर वो कोशिश करता है, और ऐसा कि होता है कि अंत में वो अकेला ही बचता है, एक ही बच्चा. क्यों ऐसा वो करता है? क्योंकि वो अपने माता पिता का एक ही रहना चाहता है, प्रेम एक ही में रहना चाहता है, वो बांटना नहीं चाहता है जो उनको मिलता है. The new bird, he didn't even have any strength, yet he used all the strength that he could gather to push away all the eggs outside of the nest. Why? Because he thought that if the others came about, the love that his parents would have for them will be shared. Their effort would be shared between all of them. He wanted to be the only one. और मैं सोचता हूँ क्यों हम जो मसीह लोग हैं, हम लोग ये आशा जो हमारे जीवन में है, ये छुटकारा जो हमारे जीवन में, ये प्रेम जो हमारे जीवन में, परमेश्वर की ओर से जो हम लोगों ने सब कुछ पाया, क्यों हम लोग भी बटोर कर रख लेते हैं. अब मैंने कोशिश किया सोचने के लिए, दो वजह मुझको मिला, 2 reasons I could think of. एक, जब मैंने ये चिड़िया को देखा
कि कभी कभी हम खुद गर्ज हो जाते हैं। हम लोग सब प्रेम चाहते हैं, सब आशीष चाहते हैं, परमेश्वर को जो भी कुछ हम लोगों ने जान लिया हम लोग बांटना नहीं चाहते, हम लोग खुदगर्ज होकर उसको बटोर कर रखते हैं। लेकिन परमेश्वर के राज में ऐसा नहीं है प्यारे लोग, हम लोग जितना बांटेंगे उतना और मिलेगा। प्रभु की जय। इन गॉड्स किंगडम द मोर वी शेयर द मोर वी विल रिसीव, बिकॉज गॉड इज नॉट लाइक दैट, ही इज गोइंग टू लव अस इक्वली ऑल द टाइम। हर एक से वो प्रेम करता है, हर एक के लिए उसने जान को दिया। कोई भी अगर हम है, बड़े से बड़े लोग, छोटे से छोटे लोग, गरीब से लोग, अमीर लोग, पढ़े लिखे लोग या अनपढ़ या गवार, कोई भी है, या बड़े पापी छोटे पापी, जो कोई भी है, सभी के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को कुर्बान किया। लेकिन हमारे लिए उसका आदेश क्या है कि हम जाएं, औरों को बताएं उसके प्रेम के बारे में, ताकि वो बच जाए, उनको भी मिल जाए जो हम लोगों को मिला, वो भी वो प्रेम को महसूस करे, छुटकारा को महसूस करे, उनके आँख खुल जाए और वो सच्चाई को देख सके जो परमेश्वर की ओर से आता है। प्रभु की जय। हम इस जो चिड़िया का बच्चे उसकी तरह नहीं बन जाए, सब कुछ बटोर कर रखे अपने लिए। हम लोगों को ये कोशिश होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जीवन के द्वारा लोग जाने कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, और क्रूस से जो हम लोगों को मिला उन लोगों को भी मिल जाए। प्रभु की जय। मैंने बताया था 2 वजह मैंने सोचा। एक, दूसरा, हम लोग नहीं बताते हैं शायद क्योंकि हम खुद पूरे ठोस विश्वास से नहीं विश्वास कर पाते। मे बी वी हैव नॉट बिलीव्ड in the work of the Lord Jesus Christ. Because if we had believed, then we would be boldly standing up and proclaiming what he had done for me to the rest of the world. प्रभु की जय। अगर हम लोगों ने अपने पूरे दिल से विश्वास किया कि परमेश्वर ने कितना महान काम को किया, तो हम लोग खड़े होकर बताते रहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, और आपके लिए उसने क्रूस पर जाकर जान को दे दिया। कुछ करना है प्यारे लोग। एक और ईस्टर आने वाला है। ये तो सिर्फ एक यादगारी का समय है, हम याद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, लेकिन हम लोग को क्या करना है वो हम लोगों को करना बहुत ही ज़रूरत है। वो है परमेश्वर के बारे में लोगों को बताना, उसके प्रेम के बारे में लोगों को बताना, जो क्रूस पर हुआ उसको लोगों को बताना। Praise the Lord. It is our responsibility, and this Easter is just a remembrance of what God had done, and we will come and give him praise and glory. We will remember him and thank him for his sacrifice and his love. But at the same time, we must take that responsibility and say, I am going to be the one telling others about the Lord Jesus Christ and what he has done in my life, because I believe it with all my heart, and I don't want to be selfish and keep the good things that God has given only to myself. Praise the Lord. क्यों ना ये निर्णय हम बना ले प्यारे लोग, क्यों ना हम सब खड़े हो जाए। और मैंने आज आपके बीच में 12 जो पॉइंट्स है उनको पेश किया कि क्रूस पहले क्या था और अभी क्या है। क्रूस पहले एक मृत्यु दंड का चिन्ह था, अभी वो मृत्यु से बचने का चिन्ह हो गया। इट्स अ साइन ऑफ सल्वेशन। पहले क्रूस एक शर्मिंदगी की मौत का चिन्ह था, अभी प्रभु यीशु मसीह ने हर एक शर्मिंदगी को उठाकर ले चला गया हमारे जीवन में से, हम लोगों को छुटकारा दे दिया। पहले जो क्रूस था वो चिन्ह था कि खतरनाक अपराधी वहाँ पर आएंगे और उनका मौत होगा, लेकिन अभी जब हम क्रूस को देखते हैं तो चाहे बड़े से बड़े अपराधी कोई भी है प्रभु यीशु मसीह के पास आ सकता है और छुटकारा को पा सकता है। जब क्रूस की ओर हम देखते थे पहले तो रोमी सरकार का जो अधिकार है उसको हम देखते थे, वो जताता था क्रूस, लेकिन अब हम जब क्रूस की ओर देखते हैं तो हम देखते हैं राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हर एक सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर ने अपना जान को जाकर दिया। अब जब हम क्रूस को देखते हैं तो ये हम लोगों को याद दिलाता है कि सभी के लिए माफ़ी है, सभी के लिए प्रेम है। When in the Roman times they would look at the cross, they would see that and it will remind people of the death and suffering. But now when we see it, it reminds us of hope. पहले जो क्रूस था उसमें कोई आशा की चिन्ह नहीं था, लेकिन अब जब हम क्रूस की ओर देखते हैं तो वहाँ से आशा ही आशा मिलती है प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। पहले क्रूस था उसमें सिर्फ मौत ही मौत और अंधकार मिलता था, अब जीवन और चंगाई मिलता है। पहले वहाँ पर हर एक चीज़ अंत हो जाता, रिश्ता टूट जाता था, अब एक नई वाचा बन गई है परमेश्वर के साथ में। अंधकार का जो ताकत है वो टूट गया, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना जगह को दे दिया, और साथ साथ में एक नई शुरुआत हमारे जीवन में होता है। कुछ अंत नहीं है, एक नई शुरुआत है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। He has given us marching orders from the cross. We must be like him, live like him and tell everybody what Jesus has done for us. वहीं से दया मिलता है प्यारे लोग, वहीं से प्रेम मिलता है, वहीं से आज़ादी मिलती है, वहीं से माफ़ी मिलती है,
वहीं से चंगाई मिलती है, वहीं से मुक्ति मिलती है, वहीं से आशा मिलती है। ये सब चिन्ह है जब क्रूस की ओर हम देखते हैं, इसीलिए हम क्रूस लगाते हैं, क्रूस को पहनते हैं। यही आशा होना चाहिए, यही हमारी उम्मीद होना चाहिए कि ये सब चीज़ों को हम लोगों को याद दिलाता है। उसकी हम पूजा नहीं करते, वी डोंट वर्शिप द क्रॉस, इट जस्ट रिमाइंड्स अस ऑफ व्हाट गॉड हैड डन on that cross for our sins. It brings to our remembrance what God had done. That's all. It's just a symbol. लेकिन आज आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के जानते हुए जब हम उस क्रूस को देखते हैं तो हम लोगों को भी याद होना चाहिए, वहीं से हम लोगों को सब कुछ मिला। प्रभु यीशु मसीह जिस काम को किया क्रूस पर जाकर, उस गीत को हम गाएंगे, आओ प्यारी सलीब मुझको दिख पड़ती है। क्यों ना हम प्रेम से गाए, पूरे दिल से गाए, परमेश्वर के कुर्बानी को याद करते हुए गाए और ये निर्णय बनाए अपने जीवन में कि अपने जीवन को हम सही कर लेंगे प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ में। अगर आपने कभी नहीं विश्वास किया तो आज आपके मौका है, आप विश्वास कर सकते हैं। और अगर आपने विश्वास किया है पूरे दिल से तो बन जाए प्रभु यीशु मसीह का चेला, लोगों को बताए प्रभु यीशु मसीह के बारे में। प्रेज द लॉर्ड। इफ यू हैव never believed in the cross and what Jesus did on the cross for you, if you've never believed in him, then this is the day that you can believe in him. And if you have already believed with all your heart, then become a disciple of Jesus, a true disciple, and make disciples. Praise the Lord. We must make disciples. आवा प्यारी सलीब मुझको दिख पड़ती है, प्रार्थना पूर्वक हम गाएं। वो प्यारे सलीब जिसमें की पड़ती है, एक पहाड़ी पर जो खड़ी थी, ये मजलूम ने नदामत उठा, गुनहगारों के खातिर जान दी। सब मिलकर ये वादा करें कि पास ना छोड़ेंगे प्यारे सलीब। पास न छोड़ूंगा प्यारे सलीब, जब तक दुनिया में होगा कयाम। जब तक हालेलुया। दुनिया में होगा कयाम, लिपटा रहूंगा मैं उसी से कि मजलूम में है आब्दी आराम।
हाथों को उठा ले प्यारे लोग, परमेश्वर की दंडवत हम करेंगे, धन्यवाद को देंगे उस क्रूस के लिए, और ये वादा करते हैं कि हम लिपटा रहेंगे उस क्रूस से। हालेलुया, यस लॉर्ड, जीसस वी वर्शिप योर नेम। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद तेरे अनुग्रह के लिए, धन्यवाद रिहाई के लिए, छुटकारा के लिए मेरे परमेश्वर। Glory, hallelujah, yes Lord, yes Lord, hallelujah, प्यारे लोग उस क्रूस को याद करते हुए हम क्यों ना उसकी दंडवत को करें, परमेश्वर मसीह को धन्यवाद को दे कि क्या किया उसने उस क्रूस पर जाकर, कि हर एक चीज बदल गया, वह क्रूस का जो चिन्ह था वो बदल गया। आज हम लोगों के पास में रिहाई है, चंगाई है, प्रेम है, आशा है, वो सब परमेश्वर की ओर से आता है। क्यों ना उसको धन्यवाद को दें। Let's just worship him, let's just thank him for the cross and the work that was done on the cross by the Lord Jesus Christ. Let's thank him for his love and mercy that is upon our lives. प्रभु धन्यवाद तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद उस कुर्बानी के लिए, धन्यवाद कि तूने हमारी जगह को ले लिया प्रभु जी, धन्यवाद कि तूने अंधकार की ताकत को तोड़ा, तूने शैतान की ताकत को तोड़ा प्रभु जी, धन्यवाद कि तूने हर एक शर्मिंदगी को हटाया, मौत का दंड को हटाया मेरे परमेश्वर, आशा को दिया, एक संगति में लेकर आया, नई वाचा को बांधा हम लोगों से। धन्यवाद तेरे प्रेम के लिए और रिहाई के लिए मेरे प्रभु जी, वो आज़ादी के लिए कि आज हम सब आज़ाद हैं, हम सभी ने तेरे प्रेम को महसूस किया प्रभु। हमारे पास आशा है यीशु मसीह के नाम के द्वारा कि जरूर से हम एक दिन तेरे पास पाए जाएंगे। वो worship you this morning Lord, we worship you this morning, we worship you this morning. We thank you Lord for the price that was paid for all our sins. Hallelujah, 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 hallelujah. We worship your name Lord, we worship your name, we worship your name. प्रभु धन्यवाद तेरे क्रूस के लिए जो तूने कुर्बानी को दिया उस क्रूस पर। अब मदद करना परमेश्वर की हम कभी भूले नहीं कि जब हम क्रूस की ओर अपनी नजर उठाकर देखते हैं तो हम याद करें उस कुर्बानी को, हम याद करेंगे प्रभु तेरे प्रेम को, हम याद करेंगे वो आज़ादी जो हम लोगों को मिल गया, हम याद करेंगे कि यहोवा परमेश्वर जो कुर्बानी तूने दिया अपने पुत्र के द्वारा, हम याद करेंगे कि यीशु मसीह का नाम सबसे ऊंचा, कि हर एक प्रभु जो घुटने उनके सामने टेकेगी, हर एक जीभ मानेगी कि यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हम देखते हैं जब क्रूस को प्रभु तो हम याद करेंगे कि हमारा पाप का जो दंड है वो हटा दिया गया, मौत का दंड को हटा दिया गया, और एक आशा मिल गई है कि तेरे पास सर्वदा के लिए हम पाए जाएंगे, एक नई जीवन की शुरुआत हो गई है। अब प्रभु जब क्रूस की ओर हम देखेंगे तो याद करेंगे कि हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम औरों को बताएं कि प्रभु यीशु मसीह उनसे भी प्रेम करता है, कि उनसे भी वो रिश्ता रखना चाहता है, उनके भी जीवन बदलना चाहता है, अपने प्रेम को भरना चाहता है, आज़ादी को देना चाहता है। प्रभु शक्ति और सामर्थ को देना, हर एक पर तेरा आशीष बना रहे। तेरे वचन के लिए हम तुझको धन्यवाद देते हुए प्रभु तेरी महिमा और प्रशंसा को करते हैं, और तुझको एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम और कुर्बानी के लिए। इस प्रार्थना को मुक्तिदाता यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन, आमीन। जोरदार तालियों के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद दें। जैसे भाई सिलेश आता है हम लोगों को आगे ले जाने के लिए, धन्यवाद। प्रभु की जय, आमीन। कुछ आपको देखकर जानते एक रिमाइंडर है हमारे लिए कि हम नो द क्रॉस हाउ इम्पोर्टेंट इट इज इन आवर लाइफ, कितना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वो हमें लाइन पे रखता है। आमीन। हम जानते हैं कि बिकॉज ऑफ दैट क्रॉस हम जो कुछ है जहाँ भी है यीशु मसीह के कारण, उसके ही द्वारा है। आमीन। सो इसके कारण हम दीन रहेंगे और सिर्फ यीशु मसीह के महिमा और प्रशंसा होएगा। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आप लोग जो फेथफुल लोग हैं, आपको तूफान, हवा, पानी नहीं रोक सकेगा परमेश्वर के भवन में आने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। गॉड ब्लेस यू। वेलकम करते हैं। कुछ एक फैमिली है, ब्रदर गांधी, उसकी फैमिली ये पीछे बैठा है, कि आप वेव कर दो, कि नहीं ताली बजा कर इनको स्वागत करें। प्रेज द लॉर्ड।
भाई पूरा परिवार ट्यूसडे भी आया था प्रेयर में और गुड टू सी यू, गॉड ब्लेस यू। और वी हैव आंटी Asenada there, so thank you for joining us, God bless you. All right. Amen, amen. Amen. Naka. Thank you. God bless you. God bless you. Thank you. Hallelujah. All right. So जो सूचना है हमारे sorry we this is I will just speak in Hindi a bit and okay. All right. That's good. All right. Praise the Lord. जो दूसरा सभा हमारे 11 बजे इंग्लिश सर्विस है, अंग्रेजी सभा है और उसमें भी आप रुक सकते हैं और भाग ले सकते हैं। एंड देन शाम को 3 बजे जो हमारे इतोके सर्विस फिजियन सर्विस विल बी एट 3, सो इंग्लिश एट 11 एंड फिजियन सर्विस एट 3 PM टुडे। सो आज एकदम फुल डे है, टाइट है हमारे लिए। और जो शाम को एक संडे स्कूल टीचर ट्रेनिंग होता है। कल शाम को कल रात को हुआ 7 o'clock से और उसका सेकंड पार्ट आज रहेगा 6 बजे से। पादरी ने कितना दिन जो वाइवा मैसेज पढ़ा है कि पादरी भेजता है कि संडे स्कूल टीचर्स जो इंटरेस्टेड है टीचिंग करने में आना है ट्रेनिंग सेशन में। कितना दिन पढ़ा है इसको वाइवा में? ओके कोई बात नहीं। हम के कलीसिया में कई लोग हैं बट अबाउट 12-13 जने आया था जो इंटरेस्टेड है, जो अपन आपको अवेल करते सौंपते हैं यीशु मसीह का कि उसके लिए कुछ करे वॉलंटियर बच्चे लोग के शिक्षा देने के लिए। सो अच्छा है कि 13 है बट अफसोस अगर कंपेरिजन करो कि हमारे कलीसिया में इतने लोग हैं और इतने लोग आते हैं ट्राई करते हैं अपने आप को अवेल करने की सेवा में लगे। सो वो रेशियो अगर देखो तो थोड़ा सेड लगे, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं जो टीचर्स जो इंटरेस्टेड है टीचिंग में संडे स्कूल बच्चे को मदद करने सिखाने के लिए वे आए थे। और हमारे कर्तव्य होता है कि हम प्रार्थना करें। अगर हम अपने नहीं जा सकते या कर सकते, हमारे ड्यूटी है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रे फॉर देम बिकॉज दे आर टीचिंग यंग चिल्ड्रन, है ना। वो समय निकालते घंटे स्पेंड करते बाइबल स्टडी करके और बच्चे को पढ़ाते सिखाते यीशु मसीह के बारे में, और वो शिक्षा बच्चे अपन जीवन में अप्लाई करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हमारे ड्यूटी है एज अडल्ट्स एज पेरेंट्स जो टीचर्स हैं और बच्चे के लिए प्रार्थना करना। सो आप अपने डिवोशन में एवरी डे जब करते हैं हमारे संडे स्कूल टीचर्स और संडे स्कूल बच्चे के लिए प्रार्थना करना। ओके वो एक के मैं सुनाने में आज बहुत क्वाइट है, बहुत हमारे जो यू नो जब ओल्ड टेस्टमेंट में मूसा परमेश्वर को देखना चाहता था मोसेस तरह, तो तूफान आया, हवा आया, सब रकम के हल्ला हुआ, लेकिन परमेश्वर उसमें नहीं था। लेकिन एक शांत आवाज़ आया। तो मैं सोचा हर समय सब चीज़ जोर नहीं मांग रहे ना, म्यूजिक लाउड गाना, कभी कभी शांत में वही शांत पूर्वक यीशु मसीह का आवाज़ आता है, परमेश्वर का आवाज़ आता है। बट एक्स में ख्याल करना, एक्स में जब आइस पवित्र आत्मा सब हिलाए दिस रहा। सो अगर आप देखें कि वो चीज आज शांति है, कोई कुछ बोले नहीं, दैट्स ओके बिकॉज परमेश्वर का उपस्थिति है, वो हमसे बात करता है। सो हर तरह से परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, हमें ओपन रहना है, स्वीकार करना है। सो प्लीज़ आप अपने समय डिवोशन टाइम प्रेयर करो बच्चे के लिए, टीचर्स के लिए। एनीवे सो आज 3 बजे जो सेकंड सेशन है, पास्टर लिम उसके पत्नी जो कोरिया से मिशनरीज है वो आए हैं और ये सेशन लेता है, तो इसके लिए प्रार्थना करना। सो
11 o'clock इंग्लिश सर्विस, 3 o'clock हमारी फिजियन सर्विस है, फिर शाम को 6 बजे संडे स्कूल टीचर ट्रेनिंग है. देन जो हफ्ता का सूचना है, ट्यूसडे प्रार्थना सभा 7 बजे. ओके, रिमेंबर सब समय लेकर आए इस प्रार्थना सभा में भाग लिया. अगर आप फास्टिंग करना चाहते हैं, दिन में कोई ज़रूरी मांग है, हम फास्टिंग करते हैं जस्ट फॉर द सेक नहीं, लेकिन कोई रीज़न मांगो रहो या क्या आप हासिल करना चाहते हैं, और इसके कारण फास्टिंग करते, साथ में मिलते हैं, 7 बजे प्रार्थना करते हैं. थर्सडे हमारे जो लाइव ग्रुप मीटिंग्स है, जो हमारे सेल ग्रुप मीटिंग्स आप बुलेटिन के लास्ट पेज में देख लेना. सुबह में विजिटेशन और बाइबल स्टडी है, अपने एरिया मिनिस्टर से अंकल सेमुअल का नाम हुआ, उसे चेक कर लेना. नरेरे मकोई नसोरी में भाई अनिल चंद के घर पर, अनिल चंद सेकंड सर्विस यूजली आता है. और नंदेरा नेपानी नंदावा में भाई गशीश के घर पर है. और कलम्बो तो विजिटेशन है, लेकिन और दोम्बाती में भाई जोशुआ के घर पर है. सो अपने अपने एरिया में इस तरह से चेक करना, और प्लीज़ इन्वॉल्व रहना, बी इन्वॉल्व इन द होम मीटिंग्स, सेल्फ ग्रुप थर्सडेज को. और फ्राइडे हमारे जो फैमिली नाइट रहता है, हमारे यूथ प्रोग्राम और मेंस मिस्ट्रीज, वीमेंस मिस्ट्रीज, जो बच्चे का प्रोग्राम है, सब फ्राइडे को रहता है 7 बजे से. और हम चाहते हैं, इनकरेज करते हैं, ऑल दिस एक्टिविटीज़ आर मेंट सबके लिए, वो हमारे आत्मिक जागृति, स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए. सो फ्राइडे पूरे परिवार के टाइम रहता है 7 बजे से. और आने वाला संडे नॉर्मल सर्विसेज रहेगा, 8:30 बजे हिंदी सर्विस, 11 बजे अंग्रेजी सभा. और हम जिसे ईस्टा की तैयारी करते हैं, आप जानते हैं एंड ऑफ द मंथ ईस्टा है. आप बुलेटिन में भी देख लेना, जो डेट शेड्यूल दिया गया है. जो पैशन वीक आता है संडे 24 मार्च से, वो पाम संडे. और फिर जो हमारे पैशन वीक जो क्या कहते हैं, हम पूरा हफ्ता यहाँ मिलते हैं, प्रार्थना बिताते, बाइबल टीचिंग होता है. और वो समय, वो हफ्ता हम फोकस करते हैं यीशु मसीह और क्रूस के ऊपर, एंड जो कुछ हुआ है ईस्टर के समय, जिसे हम याद करते हैं. सो ख्याल करें, पाम संडे एक ही सर्विस रहेगा, दैट्स 24 मार्च. फिर हफ्ता भर और सूचना हम देंगे बाद में, लेकिन अब ख्याल करें जैसे हम तैयारी करते हैं इसके लिए, जस्ट बिकॉज 4 रोज़ का छुट्टी है, इसका मतलब नहीं हम भुलाए जाए क्यों वो छुट्टी है. प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे मसीह जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है. बुलेटिन में आपको कई और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, आप ज़रूर देख ले इसको. आने वाला जो वीकेंड है 16th और 17th मार्च, अनदर बिजी वीकेंड, बिकॉज 16 मार्च जो एरिया मिनिस्टर्स एंड और लीडर्स एंड कमिटी मेंबर्स जितना है, जितना डिपार्टमेंट्स, प्लीज़ नोट कर ले, बुलेटिन में भी है. 16 मार्च 7 PM से ट्रेनिंग सेशन है, और 17 मार्च 2 सेशन है, एक 16 सैटरडे रात को और संडे रात को. हम ये पादरी का जो इच्छा है कि बिफोर हम मैदान में उतरे, हमको ट्रेनिंग मिल जाए ना, एक पुलिस एकेडमी में जाए, भाई जिकल बेटा है, पहले कितना महीना जाए कि ट्रेनिंग हुआ, तो उसका इवन डिसाइपल्स भी, यीशु मसीह 3 साल उनको ट्रेनिंग दिया, फिर उनको रिलीज़ करा. सो ये जो लीडर्स, आप जो वॉलंटियर्स है, जो जितने लोग अपने आप को सामने रखा है परमेश्वर के राज के लिए, कलीसिया में यूज़ करने, अपने आप को यूज़ करने के लिए और सेवा करने के लिए, उनके लिए ये ट्रेनिंग सेशन है. और अगर अभी भी देर नहीं, अगर आप चाहते हो कोई चीज़ में इन्वॉल्व रहने की, इसके मतलब नहीं कि वो कमिटी लिस्ट बन गया है तो अब हम नहीं सकता कुछ करें. नो, देयर इज प्लेंटी स्पेस, प्लेंटी, ज़रूरी बहुत है, काम बहुत है, करने ला कम है. सो अभी भी समय, आप ज़रूर आकर हमसे या पादरी से बात करें और बताएं कि आप क्या चाहते हो करने के लिए, और आपको कहीं ना कहीं परमेश्वर की सेवा में लग जाएगा. प्रेज़ द लॉर्ड. मेरे ख्याल से ये सूचना था जो क्लीनिंग फ्लावर अरेंजमेंट्स नरेरे मकोई नसोरी की ओर से रहेगा. आज बाउलेवू वैला ज्योति के मेंबर्स जाएंगे बाउलेवू चर्च. हमारे बड़ा पादरी और मम गया है मोहनी वेनी आज, तो उनके लिए प्रार्थना करते रहना. क्यों हम खड़े जाएं सभा के अंत आगे, अपना चंदा और दशमान साथ में ले लें.
कई लोग ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देते हैं एम पैसा या बैंक ट्रांसफ़र। प्लीज़ अपना नाम लिख देना उसमें, तो ऑफिस में वे जानेंगे कि किसने भेजा है और ऐसा। प्रेज द लॉर्ड। इन आँख बंद कर लें, हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते इस दिन के लिए, आपके उपकार के लिए धन्यवाद देते, आशीषों के लिए धन्यवाद कि तू हमारे साथ में है, कभी छोड़ा नहीं, कभी त्यागा नहीं। और धन्यवाद पिता कि हम यहाँ पर है, अपने कमाई में से अपने दशमांश और अपने चंदा लेकर हाथ में लिए, आपका आशीष हर एक जन पर है, आपके वादा अनुसार उनके घर पर, उनकी कमाई पर, उनके फैमिली पर, हर एक चीज़ में पिता, आने जाने में, हर एक पल में आपका हाथ उनके जीवन में रहेगा, क्योंकि वे पूरे विश्वास योग्यता से आपके राज के लिए देते हैं। सो धन्यवाद पिता परमेश्वर। और साथ साथ हम याद करते हैं जितने लोग बीमार हैं, अपना नाम को दिया है, कई लोग पीड़ित है, कुछ न कुछ समस्या से जाते हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं, आप जानते हैं उनको कहाँ है, कैसा है, लेकिन हम सबको आपके हाथ में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से, जो नाम से चंगाई मिलता है, जो सामर्थी नाम है, जिस नाम से शैतान कांपता है और भागता है, उस नाम को हम लेकर, अधिकार लेकर पिता हम प्रार्थना करते हैं कि तू उनको छुएगा अभी जहाँ है और वे चंगाई पाएगा। धन्यवाद सभी को, जो सबको आपके हाथ में सौंपते हैं। जितने लोग यहाँ हैं अपने चंदा और दशमांश देते हैं, सबको आपके हाथ में देते हैं, आपके महिमा बढ़ाई करते हुए यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। से चंदा एकत्रित किया जाता है। किसी का बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरी था, आप आगे आ जाए, जैसे एक गीत हम गाते हैं। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना प्रेम करता है परमेश्वर हमसे, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। 24 अभी भी शर्मा है, पूछा कितना ये जगह, 24 इयर्स वेडिंग एनिवर्सरी के लिए ताली बजाकर बधाई दे दे उनको। प्रेज़ द लॉर्ड। आंटी, आंटी आप प्रे कर दिन के लिए। हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद महान और शक्तिमान परमेश्वर, हम आपको बारंबार धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं इन दंपति के लिए प्रभु जी, जैसे आपने 24 इयर्स हो गया है, जिसे जोड़ कर रखा है इन दोनों को अपनी छत्र छाया में प्रभु जी। आपका असीम कृपा, अनुग्रह, दया और प्रेम इन दोनों के ऊपर है। और जैसे वे आपकी भवन में जोर तोड़ से काम करते हैं प्रभु जी, आशीष देना, उन्हें बुद्धि और ज्ञान देना, अपनी आत्मा से भरना, ताकि वे कभी भी पीछे ना हटे। और इनके जीवन जैसे अब 24 वर्ष जोड़ा है, और भी आगे इतने ही वर्ष जोड़ते जाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं इन दोनों के जीवन के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू। फिर से एक जोर ताली बजा दे। कंग्रेचुलेशन। आप देखते हैं यहाँ पर इतना सुंदर से फ्लावर अरेंजमेंट है वहाँ पर, और नीचे भी है। ये फ्राइडे नाइट से आप लोग जो नया आया था वीमेंस मिनिस्ट्रीज हुए, उनको ये क्या कहते हैं, सीखने को मिला और फ्लावर अरेंजमेंट्स को करें तो इतना सुंदर तरह से। सो फ्राइडेज को कई चीज़ होता है जो आपको सीखने को मिलता है। सो मेक श्योर आप आए। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। सर्विस खलास हो गया है, एक दूसरे से मिलते हुए जाए। गॉड ब्लेस यू।